पूर्वी दिल्ली के न्यू बॉर्न चाइल्ड बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना के बाद नवजात बच्चों के परिजन उनकी तलाश में कभी जीटीबी अस्पताल तो कभी ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU सेंटर में भटक रहे हैं। 5 बच्चों का इलाज चल रहा है जिनके पेरेंट्स उनकी छुट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जिनको अभी तक उनके बच्चों के बारे में पता ही नहीं चला है। साथ ही उन्हें अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बाहर पुलिस तैनात है, उनसे बच्चों की डिटेल मांगी जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर भेजा जाएगा। 1 हफ्ते का पहले डिलीवरी हुआ, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं होती। 21 दिन से पहले भी हो जाता डिलीवरी, 21 दिन के बाद भी डिलीवरी होता, नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर ने मुझे 2 बजे आके सुबह 10 बजे से दवाई चालू किया, डिलीवरी करवाया 2:45 बजे। डिलीवरी करने के बाद एकदम अचानक करा बच्चे को सांस में दिक्कत है, धड़कन नहीं आ रहा बच्चे को, अब इस बच्चे को AC का ज़रूरत है। तो फिर उसने खुद एम्बुलेंस बुलाया, बोला ये हॉस्पिटल, हमें पता नहीं था सर, बेबी जेल हॉस्पिटल का रहते हैं उसी एरिया में, लेकिन हम लोग को इतना हिम्मत बचत नहीं है कि उसमें डाले। चाचा नेहरू, GTB, कालावती हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं। विश्वास हमें गवर्नमेंट पे होता है, प्राइवेट पे विश्वास नहीं होता। उसके बाद उसने वहाँ डाला, बोला प्रतिदिन 16,000 रुपये लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने जान पे खेल के बच्चे को इलाज कराएंगे। प्रतिदिन सर हम 16,000, 2 बजे से लेकर 2 बजे तक में हम 16,000 पेमेंट करते गए हैंड टू हैंड। हम पैसे में कोई रोका नहीं किया। आज मुझे रात में भी बच्चे को कल 2 बजे मिलने दिया, बच्चे मेरा फिट था, बच्चे में सुधार बहुत अच्छे हो गया था, ठीक ठाक था। 1 से 2 दिन का टाइम था मेरे को देने का। जब ये घटना 11:30 बजे हुआ तो हमें कंफर्म क्यों नहीं किया? आपको कब बताया गया? हमें तो कोई कंफर्म नहीं, मोबाइल नंबर तो फेसबुक से पता चला। यहाँ पे मेरा तो आपको बताया ही नहीं गया? कुछ भी नहीं पता। हमें तो ड्यूटी, हम 9 बजे हम दिलशाद घाटा रहता है, हमारा सिस्टर भजनपुरा रहता है। हमें लोग को 9 बजे में ड्यूटी आ गई, जब जाके मुझे पता चला कि ये घटना हुआ। जब मैं हॉस्पिटल गई, पुलिस वाले से कंफर्म लिया, तब जाके पुलिस वाले। अब पुलिस प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? क्या अस्पताल के खिलाफ करना चाहते हैं? सख्त से सख्त उसमें सील लगना चाहिए। आज जो मेरे साथ सील हुआ है, आज के साथ किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी या किसी डॉक्टर ने आपसे बात? किसी अधिकारी ने, ना किसी हॉस्पिटल स्टाफ ने, किसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मुझे अब आगे पता चल रहा है कि ये जो घटना हुई है ये रात की घटना है। 9 बजे मुझे किसी रिश्तेदारों के थ्रू पता चला है कि न्यूज़ पे ऐसी खबरें चल रही हैं, तब मैं भाग के आया हूँ। योगेश जी, जिस तरह से जो हॉस्पिटल था उसका तमाम डेटा जलकर राख हो गया है, तो ऐसे में जो नहीं, उनके पास सॉफ्ट कॉपी में भी डाटा होता था। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे जिस पे वो स्कैन करके डालते थे। बच्चों की पहचान करने में खासी मुश्किल होगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं। नहीं, बच्चों की मैं वो तो आप जब रूटीन में आप अपने बच्चे को देखते हो तो पहचान सकते हो। अभी आपकी क्या मांग है? क्या नहीं, हॉस्पिटल के खिलाफ ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इवन मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं उनको बंद कराया जाए। कोई ना कोई सरकार व्यवस्था करे। जो नए बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, सभी को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कोई इन्हें गवर्न करने वाला है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? सर, मूल रूप से रहने वाले ये अलीगढ़ में हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी। अलीगढ़ के पास एक गांव है, बुलंदशहर के पास करियारी गांव है सर, वहाँ पे हमने मैरिज की थी। क्यों की थी? क्योंकि मेरी सिस्टर का बचपन से पोलियो था एक पैर के अंदर, तो सर उसके अकॉर्डिंग देख के हमने वहाँ पे शादी की। हमारे जीजा जी मेहनती हैं, वैसे वो इतने पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी मेहनती है, तो हम उनको यहीं पे ले आए थे अपने पास। और सर बच्चा रहा होगा 6 से 1 साल का रहा होगा, 6 महीने या 1 साल का, तब हम उसको ले आए थे कि आपका बेटा दिल्ली में अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़ेगा लिखेगा, बराबर हो जाएगा। उसका 10 दिन पहले रिजल्ट आया था 12th क्लास का, सब खुश थे, लड़का पास हो गया है। वो भी कहता मामा जी मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। मैं बेटा कोई कोर्स अच्छा सा तुझे कराते हैं, अभी एडिटिंग का करना है या कोई भी करना है, अपना कोर्स करो और अपने पापा के साथ लगो जैसा भी है। और आज सर पापा अपने सांसें गिन रहे हैं, वो भी, उनको भी एडमिट कराया हुआ है। ठीक है सर, और मेरी बहन का पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आज मेरी बहन चली गई, मेरा भांजा चला गया, मैं तो डेली मरूंगा सर, ठीक है, पर और किसी के साथ ऐसा ना हो। जो या नो थ्राई इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बनवा रखी है, इस पे हथौड़ा फिरवाया जाए सर। कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। और हम बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, सारी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी आ जाए, आज तक कोई रिजल्ट धरातल पे है नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है सर। रिजल्ट होता तो आज ये ना होता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।